अलग हो चुका है। गिर नहीं सकती, लेकिन गिर गई ना। गिरी है, कैसे गिरेगी? क्योंकि उन्होंने ठीक से उसका लैब बांधा जाता है, ठीक से बांधा नहीं था। आयुक्त को ठेकेदार को ठीक से करना था। नहीं, ठेकेदार की बात तो अलग चीज है, उसके जो इंजीनियर था वो जांच करते जो PWSOR में हाँ। सिर्फ टाटा स्टील, सेल स्टील और जिंदल का ही सरिया यूज होने का अप्रूवल है। नगर निगम के, क्योंकि 1956 के एक्ट के अनुसार आयुक्त ही जिम्मेवार हर चीज। गुणवत्ता का जो मानक के अनुसार टेस्ट हुआ है कि नहीं, उसके रिपोर्ट्स कहाँ है? स्पष्ट है कि उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट देख के कोई भी इंजीनियर ये कंक्लूड कर देगा कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं, अच्छा ईंटा है, कोई खराबी नहीं है, सब खराबी इनके कॉलम में है। गिरना नहीं चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में गिरना नहीं चाहिए, ऐसा गिरना नहीं चाहिए। अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑन द वे है इसका। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी चूंकि पक्का नहीं है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही इंडोर स्टेडियम है जो इन दिनों भिलाई में चर्चा में बनी हुई है। 38 लाख रुपए की लागत से इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन हल्की सी बारिश बोले या फिर हल्की सी हवा बोले, उतने में पूरी दीवार जो है धाराशाही हो गई। और धाराशाही होने के बाद इसकी पोल खुल गई। निगम का दावा है, निगम का यानी कि यहाँ के पार्षद का दावा है कि यहाँ पे बिजली गिरने से ये दीवार जो है गिरी है, लेकिन आसपास बिजली के निशान अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन मजदूरों ने उन्हें बताया है तो उनके अनुसार से ये बातें कही गई है। निगम ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जो नाम है वो बता दूं मैं, अधीक्षण अभियंता है दीपक कुमार जोशी सर, इसके अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच होगी। उनके साथ हैं अधीक्षण अभियंता बीके देवांगन साहब, संजय बांगड़े जो ई हैं, और विनीता वर्मा जो असिस्टेंट इंजीनियर है। इन चारों जो है, ये चारों की जो कमेटी है, ये इस मामले की जांच करेगी। इस पे सवाल ये उठ रहे हैं कि उस दिन सांसद विजय बघेल ने जब दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि सरिया पे उन्होंने सवाल उठाया था। हमारे साथ भगवंत राव सर हैं, आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिए पहले। मैं भगवंत राव, एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ जी, और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट है और एक्सपर्टीज है इसमें आपकी। हाँ। सर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा, ये इमारत गिरी है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कैसे गिर सकती है इमारत? ये इमारत गिर नहीं सकती क्योंकि इस पे मेन है इनका रॉड, सरिया जो लगाए हैं जी, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम गिरे हैं जो कि अलग हो चुका है। गिर नहीं सकती, लेकिन गिर गई ना। गिरी है, कैसे गिरेगी? क्योंकि उन्होंने ठीक से उसका लैब बांधा जाता है, ठीक से बांधा नहीं था। ये जो लैब, हाँ, नया सरिया से पुराना सरिया बांधना पड़ता है तो उसको लैब लेंथ कहते हैं। वो लैब ठीक से नहीं बांधा था, इसलिए दोनों 2 कॉलम के सरिया तो अलग गिरे हैं जी। वो एक हो नहीं सकता। फिर 10 टावर का सरिया लगना था कि नहीं लगना था, एक बड़ा क्वेश्चन है इतने ऊंची बिल्डिंग में जी। और तीसरी बात है ये दीवार जो है 9 इंची दीवार, क्या है, कौन सी इंची दीवार है ये 9 इंची दीवार है। 9 इंची दीवार, ये इसमें कोई इशू नहीं है? नहीं, इसमें 8 इंची की दीवार, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि ये राखा ईंटा अच्छा है। राखा ईंटा जो है, फ्लाई ऐश जो ईंट बोलते हैं, वो सरकारी जगहों पे इसको यूज भी करना है। नहीं, अच्छा ईंटा है, जी, कोई खराबी नहीं है, सब खराबी इनके कॉलम में है, कॉलम में है, पूरे कॉलम में और सरिये में। इन्होंने रॉड जो बांधते हैं, जो अपन तकनीकी रूप से देखते हैं, तो ये सर एक करके एक बांधते हैं या फिर लंबा रॉड निकाल लेते हैं? ये लंबा रॉड में भी तो 10 मीटर से ऊंचा का लंबा रॉड आता नहीं है जी। तो यहाँ जो रॉड लगा है वो अलग, बिल्कुल ये जो मुड़ा हुआ जो दिख रहा है, हाँ, जो शेयर नहीं हुआ, टूटा है, टूटा हुआ है। और ये जस्ट ये वाली जो वो है कॉलम है, ये टूटा नहीं है, वो टूटा हुआ है। उसमें 2 कॉलम टूटे, उधर वाला भी कॉलम टूटा हुआ है। अच्छा, उसी चक्कर नहीं तो हवा में सर गिर गई? नहीं तो एक तो कंक्रीट ठीक नहीं होगा। हाँ, वही सवाल इसमें ये है कि टूटना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरे कैसे ये? कंक्रीट इनका हो सकता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। जो कंक्रीट का ग्रेड कंक्रीट करना था, ये सब डाले जो नहीं, उसमें कंक्रीट में जो कंक्रीट किए हैं जी, वो गिट्टी विट्टी जो सीमेंट है जी। क्योंकि इनको यहाँ पर तो टेस्टिंग करना था, क्योंकि इसमें हर कंक्रीट का 28 दिन में टेस्ट होता है। अच्छा, लैब में निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने के बाद 28 दिन में इसको पानी में रख के 28 दिन बाद उसका लैब में टेस्ट होता है। ओके सर, इसका लैब में टेस्टिंग हुआ था क्या, ये क्वेश्चन है जी। उसका टेस्ट कौन किया, उसका कितना स्ट्रेंथ आया था, वो देखना जरूरी है। और ये जो टूटी हुई सर, ये सरिया ही टूट गई पूरी? सरिया, इसमें तो सरिया टूटी है सर, पर उसमें सरिया टूटी नहीं, वो अलग ही हुई, निकली अलग। इस सरिया से वो सरिया अलग हुआ, तो मैंने उसमें बांधने के टाइम डिफेक्ट हुआ है, इन्होंने काम नहीं देखा। अच्छा, इन्होंने एक और चीज कही है कि अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑन द वे है इसका। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी चूंकि पक्का नहीं है ये, इसलिए गिर गई, ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो भी ईंटा की जुड़ाई होती है ना सर, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। 1 मीटर से ज्यादा एक दिन में जुड़ाई नहीं कर सकते जी, और इसको 27-28 दिन का क्यूरिंग जरूरी है जी।
तो ये तो बोल नहीं सकते कि स्टेप बाय स्टेप गिरना हाँ, नहीं चाहिए। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में गिरना नहीं चाहिए, ऐसा गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ओके। और 1 मीटर से ज्यादा हाइट आप डेली करते नहीं है स्टैंडर्ड, जी। जो भारतीय मानक तो इसका है। बेस मजबूत भी नहीं रहेगा। बेस तो मजबूत है, कॉलम बेस का देखिए ऊपर गिरा है, नीचे से तो गिरा नहीं है, जी। गिरा तो ऊपर से। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉलम में, कॉलम में। और कॉलम का क्या स्ट्रेंथ था, क्या कंक्रीट किए हैं, इसको आयुक्त को जांचना। ठेकेदार को ठीक से करना था। नहीं, ठेकेदार की बात तो अलग चीज है, उसके जो इंजीनियर था, वो जांच करते हैं जो मौके पे खड़े नहीं नहीं, हाँ, जो आते हैं उनका जिम्मेवारी है कि वो कंक्रीट का टेस्ट करें, हम्म। कंक्रीट ठीक नहीं है तो उसको तोड़वाए। अच्छा, अगर वो जांच करती तो हाँ, यहाँ हाँ। पे साथ महिला इंजीनियर है कोई। कोई भी महिला इंजीनियर जी। हो, उनका जिम्मेवारी है कि वो पहले कंक्रीट हुआ, 7 दिन में पहला टेस्ट होता है, जी। फिर 28 दिन में टेस्ट होता है। जी। 28 दिन का टेस्ट यदि मानक से फेल है जी, तो उसको तोड़ना जरूरी है। ठीक है। और क्या खामी देखिए सर, इधर आ जाइए अब थोड़ा सा। खामी तो इसमें यही है, बाकी जी। वो तो इंजीनियर ही बताएगा, उसके पास कौन नहीं, सा आपने भी एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, मे- क्योंकि मेरा आप analysis- एक ये बता रहे थे आप इस सरिया के देखिए, बारे में। सरिया इसमें टाटा या सेल का इशू होना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का, ये सर- तो पीडब्ल्यूडी के इसमें है, निगम में। अच्छा, PWD SOR। पीडब्ल्यूएसओआर में हाँ। सिर्फ टाटा स्टील, सेल स्टील और जिंदल का ही सरिया यूज होने का अप्रूवल है। सर, PWD SOR का मतलब क्या होता है, कई लोग नहीं समझते हैं उसके बारे में। पीडब्ल्यूडी मैंने जो स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी का बिल्डिंग का एक रेट सेटल कर रखा है। ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। उनका पूरा मानक है, जी। और वो जो रेट बनाते हैं जी। उसमें वो टाटा स्टील, सेल का या जो सरकारी उपक्रम के अंदर जो काम करते हैं, नहीं, सरकारी क्या, तो पीडब्ल्यूडी जो काम कराती है स्टेट में, अप्रूव्ड है ये। अप्रूव्ड है, ये बिल्डिंग का उनका एक रेट्स है, जी। उसमें इनको ये लगाना ही है। ये हरिओम TMT कहाँ से आ गए? हरिओम टीएमटी तो इन्होंने यूज किया है, अच्छा। और उन्होंने टेस्ट किया था कि इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये सरिया ये को। सरिया के ऊपर है, बड़ा सवाल है। सरिया ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। हालांकि निगम की टीम अभी जांच कर रही है, 4 सदस्यीय नहीं, जिनके बारे में अब- बताया मैंने। उसके बाद एक पॉइंट है, जी। आयुक्त ने पूरे डॉक्यूमेंट जब्त किए कि नहीं। हाँ, वो तो हेर फेर कर सकते हैं। नहीं, क्वालिटी का पूरा कहाँ टेस्ट हुआ, क्या जो कौन सा बिल बोलते हैं सर, उस मेजरमेंट क्या बोलते हैं? मेजरमेंट का क्वेश्चन नहीं उठता। हाँ। इनको जो गुणवत्ता का जो मानक के अनुसार टेस्ट हुआ है कि नहीं, उसका रिपोर्ट्स कहाँ है। इसका जो बुक होता है टोटल। हाँ, उनके पास नहीं, लैब में टेस्ट किए होंगे तो आयुक्त ने जब्ती की है नगर निगम के, क्योंकि 1956 के एक्ट के अनुसार आयुक्त ही जिम्मेवार है हर चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मामले की जांच क्योंकि भी निगम की टीम कर रही है, निगम की कमेटी कर रही है, इसलिए अभी हम किसी फैसले पे नहीं जाते कि ये हो गया। हम बोल सकते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, इसमें तो सब चीज स्पष्ट है कि उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट देख के कोई भी इंजीनियर जी। ये कंक्लूड कर देगा कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं। हुआ है। नहीं तो ठीक है, चलो वो तो बात का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल जांच कमेटी बनी है ना। ना, जांच कमेटी में 4 इंजीनियर है, हाँ, उसमें 2 चार इंजीनियर, एक्सपर्टीज है चारों की। 4 इंजीनियर हैं, हाँ, उसमें सबके 30 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल 20 साल 25 साल वाले हैं। 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं। हाँ। वो तो देखते साथ पहचान जाएंगे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिपोर्ट देखने वाली बात है। रिपोर्ट देखेंगे, क्या रिपोर्ट है? सूचना का अधिकार लगा के रिपोर्ट निकाल के एनालिसिस कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राव साहब का धन्यवाद, उन्होंने थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझाया कि आखिर क्या हो सकता है, कैसे गिर सकती है ये दीवार। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से अपडेट कराएंगे कि रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है। क्योंकि बीजेपी लगातार इस पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी इसका जवाब देने में लगी हुई है। अब रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद।